आपको बोल रहा हूँ सत श्री अकाल। शमशेर जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप हमारे दर्शकों को क्या सुनाएंगे। मैं गाने सुनाऊंगा, गाने का कंपटीशन है, म्यूजिक मत बजाना, मैं डिस्टर्ब होता हूँ। वेलकम टू लाइफ फॉर स्टाइल। आज आप लोगों को ऐसे एक मल्टी टैलेंटेड इंसान के बारे में बताऊंगा जो इंडिया के एक फेमस एक्टर, एंकर, सिंगर, फिल्म एंड टीवी प्रोड्यूसर एंड द कॉमेडी किंग है, और वो है वन एंड ओनली कपिल शर्मा। वो उनकी शो द कपिल शर्मा शो, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल एंड द कॉमेडी सर्कस के लिए पॉपुलर है। साल 2016 में फोर्ब्स इंडिया मैगजीन के टॉप 100 सेलिब्रिटीज की लिस्ट में वो 11वें नंबर पर था। अर्ली लाइफ। कपिल 2 अप्रैल 1981 को भारत के अमृतसर पंजाब में एक पंजाबी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनके दोस्त उन्हें कप्पू कहकर पुकारते थे। कपिल को बचपन से ही सिंगर बनने का बड़ा शौक था, लेकिन बाद में वो कॉमेडी को ही अपने करियर के रूप में चुन लिया। अपने परिवार की आर्थिक सहायता करने के लिए वो जिंदगी में बहुत संघर्ष किया। वो जब 10वीं क्लास में था तब वो पीसीओ में नौकरी किया करता था, और कुछ महीने तो उन्होंने कपड़ों की फैक्ट्री में भी काम किए। इसके बाद वो थिएटर करना शुरू कर दी और कुछ छोटे मोटे शोज भी किए। बाद में वो कॉमेडी शो में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, और इसके तुरंत बाद ही उसके जिंदगी में बहुत ज़्यादा सफलता हासिल हुई। कपिल अपने परिवार के सदस्यों के बहुत करीब है, और वो हमेशा अपने सक्सेस की क्रेडिट अपनी माँ को देते हैं। वो जब कॉमेडी रियलिटी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज को जीता तो इसके इनाम में उसको 10 लाख रुपए मिले थे, और इन रुपयों से वो अपनी बहन की शादी करवा दी। कपिल जानवरों को बचाने, बिल्ली, कुत्तों जैसे बेघर प्राणियों को बचाने के लिए सेव एनिमल्स कैंपिंग भी चलाया, और समाज को साफ सुथरा रखने के लिए स्वच्छ भारत अभियान कैंपिंग को भी चलाया। फिजिकल अपीयरेंस। दोस्तों, कपिल की अगर फिजिकल स्टेटस देखें तो उनकी हाइट है करीब 5 फीट 9 इंच, वेट है 70 केजीज, चेस्ट साइज है 40 इंचेस, वेस्ट है 32 इंचेस, बाइसेप्स है 14 इंचेस, आई कलर है डार्क ब्राउन, हेयर कलर है ब्लैक, एंड एज है 38 साल, और नेशनलिटी है इंडियन। बात करते हैं फैमिली की। कपिल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके पिताजी जितेंद्र कुमार पुंज पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल था, और उनके माता जनक रानी एक होम मेकर है। उनके पिता का 2004 में कैंसर के कारण दिल्ली एम्स में निधन हो गया था। कपिल शर्मा एक हिंदू है। कपिल शर्मा का एक भाई भी है जिसका नाम है अशोक कुमार शर्मा, और वह एक पुलिस कांस्टेबल है, और बहन का नाम है पूजा शर्मा। नेक्स्ट बात करते हैं गर्लफ्रेंड की। जहां तक पता है क्रिएटिव डायरेक्टर प्रीति सिमोस के साथ उनका संबंध था। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि कपिल गिन्नी चतरथ के साथ लिव्ड इन रिलेशनशिप में रहता था। बाद में दोनों की 2013 में एंगेज हुई, और इन दोनों को एक साथ एक रियलिटी शो हंस बलिए की स्टेज पर देखा गया था। शर्मा 12 दिसंबर 2018 को गिन्नी चतरथ के साथ शादी की, और साल 2019 की दिसंबर की 10 तारीख को इन दोनों का एक बेटी पैदा हुआ। और इसके बाद 18 जनवरी 2020 को कपिल ने एक ट्वीट किया और लिखा, मीट अवर प्रिंस ऑफ हार्ट अनयरा शर्मा। अब बात करते हैं करियर की। वो अमृतसर पंजाब की श्री राम आश्रम सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल से पढ़ाई की, और इसके बाद अमृतसर हिंदू कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री भी कंप्लीट कर ली। कॉलेज में पढ़ने के दौरान वो नाच, गाना और नाटक में हिस्सा लेते थे, और इस समय वो बहुत सारे पुरस्कार को भी जीता है। साल 2006 में MH1 प्रेजेंट पंजाबी कॉमेडी रियलिटी शो हंसते हंसाते रहूं में भी वो हिस्सा ले चुका है, और इसके बाद और एक पंजाबी कॉमेडी शो में भी वो हिस्सा लिया, जिस शो का नाम था द ग्रेट पंजाबी कॉमेडी शो। 2007 में वो हिंदी कॉमेडी रियलिटी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 3 में हिस्सा लिया, और इस शो को भी जीता। ऐसे ही बहुत सारे कॉमेडी शो में वो हिस्सा ले चुका है, जैसे उस्तादों का उस्ताद, हंस बलिए, कॉमेडी सर्कस एंड स्टार या रॉक स्टार। कपिल 2008 में आई टीवी कॉमेडी शो छोटे मियां का होस्ट कर चुका है, और साल 2013 में टीवी होस्ट मनीष पाल के साथ डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा का सीजन 6 को भी होस्ट कर चुका है। साल 2010 में बॉलीवुड की पिक्चर भावनाओं को समझो में ठाकुर की बेटी की भूमिका में कपिल ने अभिनय किया और अपनी पहचान बनाई। आपको बता दूं कि कपिल लगातार कॉमेडी सर्कस की 6 सीजन को जीत चुका है, और वो है कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार 2010, कॉमेडी सर्कस का जादू 2010, जयंती कॉमेडी सर्कस 2010-11, कॉमेडी सर्कस का तानसेन 2011 और इसके जैसे ही कॉमेडी सर्कस का नया दौर 2011 और कहानी कॉमेडी सर्कस की 2011-12।
और वो बाद में खुद की एक प्रोडक्शन हाउस तैयार किए और इसके तुरंत बाद ही साल 2013 में कलर्स टीवी पर आई उनका शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल का होस्टिंग भी शुरू किया और ये शो भारत के सबसे ज्यादा टीआरपी वाला टेलीविजन शो में कन्वर्ट हो गया और ये शो लगातार 3 साल बड़ी सफलता के साथ चली। लेकिन बाद में कलर्स टीवी के साथ कुछ मतभेद के कारण ये शो 2016 में बंद हो गया। कपिल 2015 में 60वें फिल्म फेयर पुरस्कार, 2015 में ही स्टार गोल्ड अवार्ड्स, 2016 में 22वीं स्टार स्क्रीन अवार्ड्स, 2016 में 61वां फिल्म फेयर अवार्ड और 2017 में 62वीं फिल्म फेयर अवार्ड जैसे बहुत सारे अवार्ड शोज में होस्ट था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 2015 में बॉलीवुड की फिल्म किस किस को प्यार करूं में वो शिव कुमार रामकृष्ण पुंज की मेन कैरेक्टर पर अभिनय कर चुका है। 2016 में सोनी एंटरटेन टेलीविजन पर टेलीकास्ट किया गया और एक कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शोज की होस्टिंग भी कपिल ने शुरू किया था, लेकिन बाद में कपिल के बिगड़ते हुए हालात के कारण ये शोज को 2017 में ही बंद करना पड़ा। पर बाद में 29 दिसंबर 2018 को द कपिल शर्मा शो सीजन 2 उन्होंने शुरू कर दिया। कपिल को बहुत सारे पॉपुलर टीवी शोज में आमंत्रित किया जा चुका है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति सीजन 8, द अनुपम खेर शो, फरहा की दावत इन 2015, आपकी अदालत, डांस इंडिया डांस, इंडियन आइडल जूनियर, द वॉइस इन, आज की रात है जिंदगी इन, कॉफी विद करण सीजन 5 एंड द बिग बॉस सीजन 11। नेक्स्ट, कंट्रोवर्सीज। साल 2014 में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग सेशन 4 की ज्यादा इनिंग्स होस्टिंग करने के लिए उनको करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए दिया गया था। मंदिरा बेदी के साथ उनको ज्यादा इनिंग्स को होस्ट करना था, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने इस इवेंट को होस्ट करने के लिए मना कर दिया क्योंकि उसे पर्सनल वेंट वैन नहीं दिया गया था। साल 2015 में इंटरनेशनल मराठी फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के समय दीपाली शायद, तनिषा मुखर्जी और मोनाली ठाकुर के साथ बुरा बर्ताव करने का आरोप कपिल पर लगा था, पर उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया। लेकिन बाद में उन्होंने एक ट्वीट भी किया था जिसमें लिखा था, आई फॉल, आई राइज, आई मेक मिस्टेक, आई लाइव, आई लर्न, आई हैव बीन हर्ट, बट आई एम अलाइव, आई एम ह्यूमन, आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम थैंकफुल। एक बार तो ऐसा हुआ था कि बॉलीवुड अवार्ड फंक्शन के दौरान पॉपुलर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने कपिल को करीब 3 घंटे तक वेट करवाया। बाद में जब कपिल पहुंचा तो प्रियंका चोपड़ा ने यही कहा कि वो अभी तक तैयार नहीं हुई है, और ये बात सुनने के बाद कपिल काफी गुस्से में आ गया और उनके ईयरफोन वहीं पर फेंक दिया और कहा कि लेडीज लोगों का यही प्रॉब्लम है, मैडम अभी तक तैयार ही नहीं है। 2016 में कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के 2.5 साल पूरा होने के बाद कलर्स टीवी ने कहा था कि कपिल बार बार अपने सैलरी को बढ़ाने की बात करता था और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बाकी चैनल्सों के साथ भी कुछ डील किया था जो कि हमारे पॉलिसीज के सरासर विपरीत है। 9 सितंबर 2016 कपिल ने एक गुस्से भरा ट्वीट किया, I am paying 15 crores income tax from last 5 years and still I have to pay 5 lakhs to BMC office for making my office. नरेंद्र मोदी he also added, ये है आपके अच्छे दिन। और इस ट्वीट के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कपिल भाई आप हमें सारे डेटा दीजिए, हम BMC को जरूर आदेश देंगे इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए। मार्च 2017 में कपिल शर्मा ने एक दिन नशे की हालत में स्टैंड अप कॉमेडियन चंदन प्रभाकर को गाली दी और जब सुनील ग्रोवर ने उनके बीच मामले को सुलझाने की कोशिश की तो कपिल ने उनके साथ मारपीट और अपमान किया। साल 2018 में विकी ललवानी, नीति एंड प्रीति सिमोस के विरुद्ध कपिल ने उनकी छवि को खराब करने का आरोप लगाया था, लेकिन बाद में विकी ललवानी एक ऑडियो टेप को शेयर किया जहां पर कपिल विकी को गाली दे रहा था। पर विक्की, मैंने हमेशा आपके आर्टिकल देखे हैं कि जैसे मेरी फिल्म का आर्टिकल आया था, आपने कहा यू आर ए जीरो एक्टर, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया कि जर्नलिस्ट की लैंग्वेज तो ये नहीं हो सकती। मुझे मिल गया ना, तो इतना घटिया आदमी है। मेरी बात अवार्ड्स, कपिल ने कई सारे अवार्ड्स अपने नाम किए हैं, जैसे कि नंबर 1 इंडियन टेलीविजन कॉमेडी अवार्ड्स फॉर द बेस्ट कॉमेडियन, जो कि उनको 2012 और 2013 में भी मिला था। नंबर 2 CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर फॉर द बेस्ट एंटरटेनर ऑफ द ईयर, ये उनको 2013 में मिला। स्टार गोल्ड अवार्ड फॉर द बेस्ट कॉमेडी शो, ये उनको 2014 में मिला। नंबर 4 इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर फॉर कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, ये उनको 2015 में मिला था। नेक्स्ट, फेवरेट थिंग्स। कपिल की फेवरेट फूड है रमजा चावल और आलू पराठास।
फेवरेट एक्टर है अक्षय कुमार। फेवरेट एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण। फेवरेट म्यूजिशियन है गुरदास मान और शार्दुल सिकंदर। बेस्ट कॉमेडियन गुरप्रीत घुगी और फेवरेट डेस्टिनेशन है लंदन। नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी एंड नेटवर्थ। कपिल करीब 60 से 80 लाख रुपए पर एपिसोड के लिए चार्ज करता है और उनके नेटवर्थ है 2020 में करीब $10 मिलियन, जो कि भारतीय मुद्रा में होता है करीब 71 करोड़ 4,37,000 रुपीस। अगर कपिल की कार कलेक्शन की बात करें तो उनके पास रेंज रोवर इवॉक की मॉडल है। अब कपिल के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स आपको बताते हैं। जैसे कपिल एक लेफ्ट हैंडर है। वो गुरप्रीत घुगी को अपने गुरु के तौर पर मानते हैं। कपिल जब जालंधर एपीजे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स से ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की तब वो पैसे कमाने के लिए थिएटर ज्वाइन किया और इस वक्त उन्होंने ढेर सारा पुरस्कार भी जीते। कपिल के फैन कपिल को कॉमेडी किंग के नाम से पुकारते हैं। पहले द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 3 के ऑडिशन के दौरान कपिल को रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में उनको दोबारा लौटने के लिए आमंत्रित किया गया और बाद में कपिल ने ये शो को भी जीता था। साल 2014 में दिल्ली इलेक्शन कमीशन ने उनको लोकसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना था। कपिल के हॉबीज हैं सिंगिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड ट्रैवलिंग। पाजी, हमारे अमृतसर में सब लोग मिल बांट कर खाते हैं। मैं छोड़िए आपसे बात क्यों कर रहा हूँ, जज लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, जब मैं पहली बार जहाज में बैठा था 4 घंटे की फ्लाइट थी, सब कुछ नया नया मेरे लिए। एक लड़की आई, पानी की बोतल मेरे को दे गई, मैं पी गया। फिर आई, फिर दे गई, मैं फिर पी गया। 4 घंटे में मैं 15-20 बोतल पानी की पी गया। अब इतना सारा पानी पी लिया पाजी, 1 नंबर की टेंशन हो गई। मुझे और कुछ नहीं सूझा, मैं वहां चला गया सीधा जहाज के ड्राइवर के पास। डरा हुआ सहमा हुआ। पंजाबी और किसी चीज से डरे ना डरे, अंग्रेजी से बड़ा डरते हैं। प्रॉब्लम मेरी ये कि मैं उसको बताना चाह रहा था भैया प्रॉब्लम है, सेंटेंस नहीं बन रहा था मेरे से। भाई साहब 2 मिनट साइड पे लगाएंगे, 1 मिनट में आ जाऊंगा। उसको लगा सूट वूट पहना है, झूठ बोल रहा। सॉरी सर। थक के मैं वापस अपनी सीट पे बैठ गया। उसी बहन जी को मैंने कहा बोलते हैं शायद मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। अब सेंटेंस तो फिर नहीं बन रहा था, मैं क्या करता। अभी मेरे पास आई तो मैंने सोचा यार बाथरूम में कुछ लिक्विड सा होता है। अब लिक्विड मेरे मन में बैठ गया। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आई वांट लिक्विड। भगवान की मार देखिए, 1 गिलास जूस का और दे गई। और तेज हो गया काम। अच्छा, पंजाबी जो होते हैं अमृतसर के लोग खासकर फालतू की टेंशन बड़ी लेते हैं। संडास में बैठे बैठे सोच रहे होते हैं यार ये लदेन कहाँ गया होगा। गोली मार लदेन को, तू सोच तू कहाँ, पानी डाल आगे निकल। अमेरिका ने कंप्यूटर बना दिए, जहाज बना दिए, किसी को कोई टेंशन नहीं। हमारे अमृतसर के लोग अभी भी जलेबी वाले की रेडी के पास खड़े पूछ रहे होते हैं यार ये जलेबी में डिजाइन कैसे डालते हैं, कमाल कर दिया है, कमाल कर दिया है। जैसे हमारे दोस्त लाला रोशन लाल जी, थप्पड़ स्पेशलिस्ट, मैंने आपको पहले बताया, बात करने की तमीज नहीं। लाला जी के घर में चला गया, लाला जी डरे हुए थे, सहमे हुए थे। मैंने कहा लाला जी हुआ क्या? यार होना क्या है, मैंने अपने बाथरूम का दरवाजा खोला, अंदर इतना बड़ा सांप बैठा हुआ। मैंने कहा माय गॉड, फिर आपने क्या किया? मैंने क्या करना था, मैंने कहा भाई तुझे जल्दी है, पहले तू कर ले। बड़े अजीब अजीब से हरकतें करते हैं। लाला जी चले आ रहे थे, पूछा लाला जी कहाँ से आ रहे हो? मदर फिल्म देख के आ रहा हूँ। मैंने कहा वेरी गुड। अच्छा कैसी लगी मदर? बहुत अच्छी लगी है, दोनों ने बड़ा अच्छा काम किया है। ये फैमिली वाले तो बोल रहे हैं अच्छा काम नहीं किया, गंदा काम किया। नहीं, फैमिली में बैठ के देखोगे गंदा ही लगेगा। अकेले अकेले। अच्छा ये बताइए आपको फिल्म में सबसे अच्छा क्या लगा? नहीं सारी फिल्म अच्छी है, एक बात मुझे बड़ी गलत लगी। मैंने कहा कौन सी? यार वो गाना नहीं आता जो भीगे होठते रहे सारी रात गुजारूं कल सुबह तक परसों तक, वो वाला। मैंने कहा हाँ वो कल सुबह तक करूं प्यार। हाँ वो लड़का बोल तो रहा था सुबह तक करूं प्यार, पर उसकी हरकतों से लग रहा था परसों चौथ तक छोड़ने वाला नहीं वो। फिर बोले दूसरा यार उसमें टेक्निकल फॉल्ट लगा मुझे फिल्म में। मैंने कहा क्या? अच्छा उस गाने में पहली पप्पी उसने शमशेर पे ली है, दूसरी पप्पी किसी की टैंकी पे ले गया उसको, तीसरी पप्पी बीच पे जाके ले रहा है। यार भगवान का खौफ करो, अगर किसी की बच्ची के साथ सेटिंग हो ही गई, डिंडोरा क्या पीट रहे हो यार? मैंने कहा लाला जी इसी वजह से मुझे इमरान हाशमी अच्छा नहीं लगता, जिसको जी में आए किस कर देता है। नहीं नहीं लड़का तो अच्छा है। मैंने कहा खाक अच्छा है,
जिसको जी में आए चुम्मी ले लेता है। नहीं नहीं, वो अच्छा काम करता है। वैसे भी औरतों का मुंह बंद करने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? मैंने कहा लाला जी वैसे जो भी है, इमरान हाशमी की किस्मत बड़ी अच्छी है। होगी क्यों नहीं भाई, भगवान का बड़ा लाडला बच्चा है। मैंने कहा वो कैसे, लाडला बच्चा कैसे? अजी देखो, जब भगवान ने दुनिया बनाई थी ना, उसने इधर उधर देखा, बड़ी अच्छी दुनिया बन गई है, बड़ी खूबसूरत बन गई है। इमरान को आवाज लगाई, बेटा इधर आओ, दुनिया बन गई है, काफी खूबसूरत बन गई है, जाओ जाके चूमो चाटो। आजकल न्यूज वाले बात को बड़ी बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। कभी कभी मुझे लगता है इनके पास न्यूज खत्म हो जाएंगी, न्यूज बनाने वालों की भर्ती करेंगे ये लोग। चाहिए कुछ प्रशिक्षित बच्चे जो गड्ढे में गिरना जानते हो, हमारे हॉरर शो के लिए एक लाश जो बोलती हो। डराते हैं लोगों को खबरें सुना सुना के। हो सकता है ये कातिल आपके घर में हो, बच्चा अपने बाप पे शक कर रहा होता है। बाप ब्रश कर रहा है, बच्चे को लगता है ब्रश नहीं कर रहा, दांत तीखे कर रहा है। शाम को मम्मी के गले में घुसाएगा। खबरें कैसी सुनाएंगे? ब्रेक के बाद बताएंगे कैसे किया एक औरत ने अपने पति का कत्ल। ये पता नहीं चलता कि न्यूज दिखा रहे हैं कि बीवियों को उनके पति मारने के तरीके बता रहे हैं। ऐसे एक एंकर पे सिद्धू पाजी को गुस्सा आ गया। बोलते बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करते, उसको छोड़ूंगा नहीं। राजू बाजी, आप अक्सर देखते हो, जो प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है आप देखते हो, जो नहीं अच्छा लगता चैनल बदल देते हो। लेकिन एक ऐसा एंकर आता है, आतंकवादी सा लगता है, रात को 11 बजे आएगा, डरा धमका के आपको अपनी न्यूज दिखाएगा। चैन से सोना है तो जाग जाइए। आदमी ऐसे उठ जाता है। सिद्धू बाजी को गुस्सा आ गया, बोले यार इसकी टांगे तोड़ूंगा। इतनी लंबी लठ लेके, इतनी मोटी लठ लेके उसके स्टूडियो में पहुंच गए। अब शूटिंग चल रही थी बेचारे की, जाते ही लठ जोर से उसके घुटनों पे मारी। सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी सुन्न कर देती है। ऐसा सुन, मेरी टांग सुन्न कर दी यार। मैं इधर सनसनी से सुन्न कर रहा था, इसने मेरी टांग सुन्न कर दी। ये सरदार जी कौन है? अरे गुरु, तुमने मुझे नहीं पहचाना। ओ तो तुम हो। मैंने पहले भी टीवी पर कई बार तुम्हारी हंसी देखी। कहो कैसे आए हो? गुरु आज बड़े पिटोगे, टांगे तोड़ दूंगा लठ मार मार के। अब वो डर रहा है सिद्धू बाजी से। अब सिद्धू बाजी को अपनी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। किस मास्टरमाइंड ने तुम्हें यहाँ भेजा? तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो। गुरु आज नहीं छोड़ूंगा, पिटोगे आज। मुझे मक्खन लगाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें मक्खन क्यों लगाऊंगा? तुम कोई आलू वाले पराठे हो? और ये क्या गुरु गुरु लगा रखा है? बात बात में गुरु गुरु गुरु। मुझसे क्या तबला सीखा तुमने? गुरु आज पिटोगे, आज पिटोगे। सारी शूटिंग लटके साए में होगी जब तक कोई अच्छी खबर नहीं सुनाओगे, सही खबर नहीं सुनाओगे, पिटोगे। ठीक है फिर शुरू करते हैं। शुरू करें? पहले तुम बजा लो। दोनों तरफ सरदार घेर के बैठ गए हैं मुझे। एक तबला बजा रहा है, दूसरा सरदार मेरे कान के नीचे बजा रहा है। यार ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। एक्शन! अरे यार तुम्हें नहीं, कैमरामैन को बोल रहा था यार। एक सुनसान घर में एक अकेली औरत ने चक्कू उठाया, और जैसे ही उसने चक्कू उठाया, चक्कू उठाते ही क्यों मार रहे हो? औरत ने चक्कू उठाया, चक्कू उठाने के बाद क्या हुआ गुरु ये बता रहा हूं। जैसे ही उसने चक्कू उठाया और चक्कू उठाते ही आगे क्या हुआ? उसने गोभी चीरनी शुरू कर दी। मार क्यों रहे हो यार? गुरु ये कोई खबर हुई? अकेली औरत ने चक्कू उठाया और गाजर काटनी शुरू कर दी। गाजर नहीं गोभी, हमारा मीनू चेंज मत करो। गुरु अगर गाजर की जगह गोभी भी काटी तब भी कौन सी खबर बनी? खबर नहीं बनी तो क्या हुआ? सब्जी तो बन रही है ना। पूरी खबर तो सुन लो यार।
जैसे ही उस औरत ने गोभी बनाई, ऐन मौके पर उसका पति आ धमका। उसके पति ने आते ही जैसे ही उस रहस्यमयी गोभी का पहला निवाला मुंह में डाला, फिर क्या हुआ गुरु? उसने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, बोला यार कितना नमक, क्यों मार रहे हो? इतनी लंबी बात के बाद नमक की बात, ये कोई खबर बनी क्या यार? खबर खबर खबर, उनके घर में क्लेश पड़ा, तुम्हें खबर की पड़ी है। अभिषेक की शादी में हुआ खड़ा बवाल। मुझे क्यों घूर रहे हो? मैंने थोड़ी किया। अभिषेक की शादी में हुआ बवाल, कैसे खड़ा हुआ बवाल बताएंगे ब्रेक के बाद। जाइएगा नहीं, सनसनी अभी जारी। बैठिए बैठिए, ब्रेक भी नहीं लेने दे रहे, बैठिए। मुझे जाने दो भाई, मुझे ब्रेक पर जाना है। नहीं जाने दूंगा, एक सही खबर सुना। मल्लिका ने पहने, अब क्यों मारा? गुरु बकवास कर रहा है, मल्लिका ने पहने, मल्लिका तो पहनती ही नहीं। पहले पूरी खबर तो सुन लो। मल्लिका ने पहने कुछ गहने और बस ऐसे ही चली गई। मेरे पास और कोई खबर नहीं, मुझे जाने दो भाई। देखा गुरु, चांदी के बर्तन से कभी सोने की खनक नहीं आती। तो आएगी भी कैसे? जब बर्तन ही चांदी का है, सोने की खनक कैसे आएगी? मुझे जाने दो भाई। गुरु आज नहीं जाने दूंगा तुझे। जाने दो, उसे ब्रेक पर नहीं जाने दे रहे। जाने दो गुरु, जाने दो। क्या करते हो यार? नहीं जाने दूंगा। जाने दो यार, क्या कर रहे हो? नहीं जाने दूंगा। जाने दो, नहीं जाने दूंगा। रहने दो, ब्रेक यहीं पर हो गई। with